जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने भी संतों के मुख से सुना होगा कि प्रभु राम जब इस पृथ्वी से, इस धरा से अपने धाम जा रहे थे तो हनुमान जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि राम कथा तो यही होती है, इस पृथ्वी पर ही प्रभु राम का गुणगान होगा। तो राम कथा सुनने को रसिया हैं, रसिक हैं, इसलिए रुक गए। और जो लोग भी प्रभु राम का गुणगान करते हैं उनके संकटों का हरण करेंगे, इसलिए भी हनुमान जी रुक गए। तो पहली बात तो यह है कि हनुमान जी संकट मोचन है। अगर वास्तव में उनके स्वरूप को समझकर पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन है हनुमान जी, क्या है उनका स्वरूप। ये जानकर जो लोग भी भक्ति करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके संकटों का निवारण ना हो। 100% उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। जो कुछ भूल चूक होती है हमारी तरफ से होती है, और बहुत गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्द ही बता देते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं, हमने हनुमान जी को कितना जाना है, किस रूप में हम पूजा कर रहे हैं, यह हमारे शब्द बता देते हैं। जब लोगों से बातचीत होती है तो जो शब्द कह रहे होते हैं उन शब्दों से ही सब साफ हो जाता है, परिलक्षित हो जाता है कि हनुमान जी कितना सुनने वाले हैं, इनकी कब सुनेंगे, मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, ये सब आपके शब्दों में ही रहता है। एक कमेंट है जिसकी हम बात करेंगे। इन्होंने लिखा है, आईडी है इस पे, आईडी तो लिखा है तांत्रिक, इस तरह का आईडी है, कोई 00561 करके है। इसमें इन्होंने लिखा है, इस पे इस कमेंट पे मेरा ध्यान गया तो हुआ कि इस पे बातचीत किया जाए कि इस तरह की भूलें बहुत सारे लोग करते हैं। तो हो सकता है कि इस कमेंट के माध्यम से ही कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, और जो परेशान लोग हैं, दुखी हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन हो, उनके जीवन में बदलाव हो जाए। इसलिए ये कमेंट जो है ये माध्यम बन सकता है। इन्होंने लिखा है कि सर मैंने सब करके देख लिया। इस तरह कमेंट्स कई बार आता है देखने को, सब करके देख लिया, अच्छा कोई फ़ायदा नहीं होता। इन्होंने घोषणा कर दी है कि कोई फ़ायदा नहीं होता। ये शब्दों में बहुत इन्होंने फोर्स के साथ लिख दिया, एकदम ये डिक्लेयर कर दिया है, ये बता दिया है अब कि कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़िंदगी वैसी ही है। मतलब जो सोच करके गए थे पूजा करने के लिए और जो चाहते थे कि वो हो जाए, वो नहीं हुआ, तो ज़िंदगी वैसी ही है। अब नास्तिक बनने का मन करता है। इन्होंने कहा है कि अब नास्तिक बनने का मन करता है। अब इस पे किसी ने, किशोर सिंधे जी हैं पुणे से, इन्होंने इस पे लिख दिया कि भाव इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिख दिया कि भाव इंपॉर्टेंट है, मतलब आप भाव से कीजिए। तो इस पे उन्होंने जवाब दिया कि किशोर सिंधे पुणे को उन्होंने कहा कि भाव जितना है उतना ही है, ज़्यादा भाव कहाँ से लाऊं। अब मुझे समझ आता है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। भगवान के सामने रो रो के थक जाते हैं, कुछ होता नहीं इसलिए लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। भगवान के सामने रो रो के थक जाते हैं, कुछ नहीं होता तो लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी उन्होंने लिखा है कि सब करके देख लिया, तो होता नहीं है, और नहीं हुआ तो मन करता है कि नास्तिक बन जाए। पहले तो ये समझ लीजिए कि आप अपने को आस्तिक कह रहे हैं, कि आप आस्तिक हैं। अब हनुमान जी ने नहीं सुना तो अब नास्तिक बनेंगे, तो आप नास्तिक बन जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा हनुमान जी पे। ऐसे तो कुछ चीज़ें बदलेंगी नहीं। हम ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम पे फ़र्क पड़ता है। आप मानिए तो आपकी मर्जी, नहीं माने तो आपकी मर्जी। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते ईश्वर को। तो आपने अभी कहा है कि अभी तो हम आस्तिक हैं, बाद में नास्तिक हो जाएंगे। तो आस्तिक कहते किसको है, पहले ये समझ लें, और जैसे ही आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कह रहे हैं आस्तिक, लेकिन आस्तिकता का कोई लक्षण आपके बातों में, चूँकि जो बातें होती हैं वो व्यक्ति के भीतर के ही भाव होते हैं। जो हम कहते हैं, जो भीतर चलता है वही तो कहते हैं। तो ऐसा कुछ परिलक्षित तो हो नहीं रहा कि आप आस्तिक हैं। आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, वो आस्तिक है। अस्ति ये संस्कृत से लिया गया शब्द है। अस्ति का मतलब होता है कि जो है, जो मौजूद है, उसको मान लेना आस्तिक है। जो मौजूद है उसको अगर हम मान लेते हैं, जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं, ये सामान्य अर्थों में कहें तो आस्तिक है। और नास्तिक ये नकार है, यानी कि हम इनकार करते हैं, ये नास्तिक है। माने वो नहीं है,
ये नास्तिकता का उद्घोष है। नास्तिक कहते हैं कि वो नहीं है, आस्तिक कहते हैं वो है। अब आप गए हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए, आप गए हैं कि वहाँ मनोकामना पूरी होती है, आपको पता है कि वहाँ मिल जाएगा इसलिए आप गए हैं। एक व्यक्ति वहाँ नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो नहीं गया है। तो इन अर्थों में देखें तो दोनों तो व्यक्ति एक ही जगह खड़ा है, उसको पता है कि वहाँ मिलेगा, एक को पता है कि वहाँ नहीं मिलेगा। इसमें हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी तो कहीं इसमें बीच में दिखाई नहीं देते। एक व्यक्ति को पता है कि वहाँ गए हैं, मंदिर है, हनुमान जी की मूर्त है, वहाँ पे हनुमान जी विराजित हैं, एक पंडित जी मिलते हैं, आप प्रणाम कीजिए तो मौली धागा बांध देते हैं, टीका लगा देते हैं। उसके बाद फिर तो आस्तिक का तो मतलब है कि जो है उसको जानने की कोशिश करना, कौन है वो जो मौजूद है। आस्तिकता तो इसको कहते हैं। आस्तिक का मतलब होता है जीवन के प्रति स्वीकार, नास्तिक का मतलब होता है जीवन का नकार। आस्तिक जो होगा वो जीवन में जो कुछ भी घटेगा उसको सहर्ष ही स्वीकार करेगा। सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ऊंच हो, नीच हो, जो होगा सहर्ष स्वीकार करेगा। यह आस्तिक का उद्घोष है। नास्तिक का मतलब है कि जीवन को ही नकार देना, सब नकार देना, कुछ है ही नहीं, ये नकार। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये आस्तिकता का उद्घोष है। इसको बहुत सारे लोग अकर्मण्यता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि जैसे रखते हैं वैसे ही रखिए, कुछ करने धरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पड़े रहिए। नहीं, यहाँ पे उसी आस्तिकता का उद्घोष है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मतलब जीवन को उसके सही अर्थों में स्वीकार कर लेना, जैसा जीवन है, जीवन के प्रति हाँ को ही आस्तिकता कहते हैं। सत्य को अपने अनुभव से जान लेना ही आस्तिकता है। अब गोस्वामी जी ने कह दिया है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख हनुमान जी की शरण में जाकर के मिल जाता है। ये गोस्वामी जी का सत्य है, ये गोस्वामी जी का सत्य अनुभव है। लेकिन इस अनुभव को अगर हमने खुद पे घटित कराने की कोशिश नहीं की, सत्य को हमारा जो सत्य है ये हमारा अनुभव नहीं बन पाया, तो फिर तो ये आस्तिकता कैसी। तो इस अर्थ में तो कहें तो आस्तिक और नास्तिक तो एक ही जगह खड़ा है। आपको सिर्फ आस्तिकता का भ्रम है। आपको लगता है कि हम जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम आस्तिक हो गए। एक व्यक्ति है जो दिया नहीं जलाता, मंदिर नहीं जाता, वो नास्तिक हो गया। लेकिन दोनों की मांग अगर एक ही जगह है, नास्तिक को लगता है कि वहाँ नहीं मिलेगा, आस्तिक को लगता है वहीं मिलेगा, और बीच में ईश्वर कहीं नहीं है, तो दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं। इसलिए पहला तो ये भ्रम छोड़ दीजिए कि आप आस्तिक हैं। आस्तिक की ये शब्दावली नहीं होती कि वो कहे कि जीवन अब समाप्त कर लेंगे, अब हमें पता चला कि लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं, ईश्वर के सामने रो रो के सर पटकते हैं। तो ईश्वर के सामने रो रो के सर पटकते हैं जब इस धरा पे आप आए हैं। कर्म को प्रधान बताया गया है, जो कुछ भी प्राप्त करना है अपने कर्म के माध्यम से प्राप्त करना है। तो फिर इसमें फिर ईश्वर कहाँ से आ गए? फिर ईश्वर को आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का अगर माध्यम बना दी। ये बहुत ही कड़वी बातें लग सकती हैं और लग सकती हैं कि नहीं ऐसे कैसे ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस तरह की बातें करते हैं। एक बार तो हम गाड़ी से जा रहे थे कहीं, ब्लूटूथ का स्पीकर ऑन था, वो घंटी बजी तो हमने उठा लिया, और उधर से जो आवाज़ आई, पहली आवाज़ यही आई कि मैं अब सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं अब जीऊँगा नहीं, अब मैं मर जाऊँगा। क्यों? चूँकि कुछ इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई। तो फिर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना की आवश्यकता होती है, वो बातें बताई गई। लेकिन हुआ कि क्यों भला इस तरह के लोग इस तरह की बात करने लगते हैं? इसका मतलब ये है कि वो सही स्वरूप को समझ ही नहीं पाए हैं, उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की है। जिसको वो धर्म कह रहे हैं, जिसको आस्तिकता कह रहे हैं, वो सिर्फ देखा देखी से ज़्यादा कुछ नहीं है। सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं तो सब प्रणाम कर रहे हैं। अब नहीं मिला तो बेचैन हो गए, छटपटाने लगे। इतना तय मानिए कि हनुमान जी के दर से कोई खाली नहीं लौटता। चूक अब आपसे कहाँ हो रही है? जो आपके शब्दों को हमने देखा है, जो हमने समझा है, जो आपकी शब्दावली बता रही है, चूक कहाँ हो रही है? चूक ये हो रही है कि आपका मानसिक संघर्ष चल रहा है, आपके मन में ही द्वंद्व चल रहा है। मनोकामना तो तुरंत पूरी हो जाएगी, 11 दिन में, 21 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी मनोकामना ठीक है, सात्विक है,
देश काल परिस्थिति के विरुद्ध नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, सरकार के नियम कानून के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, अगर वो तो मिल जाएगा, एकदम 21 दिन में मिलना ही मिलना है। 40 दिन में तो एकदम मिल के ही रहता है, अगर उस भूल को ना किया जाए तो। सबसे बड़ी भूल ये होती है, ये होती है कि व्यक्ति बाहरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाए रहता है, बाहर को ठीक करने में लगता है। जो लोग भी हमसे पूछते हैं यही तो पूछते हैं कि दिया किधर रखें, जल किधर रखें, ये कैसे करें, ये वाला फूल चढ़ाएं कि वो फूल चढ़ाएं, काला तिल के सफ़ेद तिल। तो ये बाह्य उपकरण है, ये बाहरी यात्रा है। ये सभी जो बाह्य चीज़ें जो हम देखते हैं वो इसलिए की जाती हैं कि इसका मतलब नहीं कि वहीं फंसे रह गए, भीतर बदला ही नहीं। अब देखिए मानसिक द्वंद्व क्या चलता है, क्यों मनोकामना पूरी नहीं होती। आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, आप किसी से ही पूछिएगा, किसी भी अपने बगल के पंडित जी जो मंदिर में जाके पूछिएगा कि विधि क्या है, नियम क्या है, वो पता चल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें आती हैं जिसमें विधि विधान लिखा रहता है कि आप ऐसे पूजा कीजिए, ऐसे पूजा कीजिए। उच्चारण की त्रुटि है वो भी कोई बता देगा कि देखिए यहाँ ऐसे कहिए कि जो दायक फलचारी मत कहिए, जो दायक फलचार कहिए, ये उच्चारण है, ये बता देगा, सब बता दिया। लेकिन भीतर जो चलता है वो मानसिक द्वंद्व चलता है। आप बहुत गहरे जब चिंतन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हनुमान जी के बारे में क्यों लिखा गोस्वामी जी ने कि जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर जप कीजिए। मन में आएगा कि निरंतर जप करेंगे तो काम कब करेंगे, दूसरा काम कब करेंगे, लेकिन बहुत इसमें मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। निरंतर जप का मतलब ये हुआ कि जो हमारी इच्छा है, जो डिज़ायर है, जो हमारी मनोकामना है, जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। लेकिन हमारा जो भीतर का मन है, जो कल्पनाशील मन है, जो कल्पना करता है, जिसमें विचार चलते हैं, अगर हनुमान जी नहीं होंगे, मतलब सकारात्मकता नहीं होगी, तो ठीक विपरीत विचार चलेंगे। एक उदाहरण से समझ लीजिए, हमें पता नहीं चल पाया कि आपने मैसेज में क्या आपको दिक्कत थी जो नहीं मिला, जो आप कह रहे हैं कि अब हम नास्तिक बनेंगे। पहले तो आस्तिक बन जाइए, बाद में नास्तिक बनेंगे। पहले तो आप तो आस्तिकता को ही नहीं समझ पाए तो क्या नास्तिक बनेंगे बाद में। तो बल्कि कहा तो ये जाता है कि नास्तिक को आस्तिक बना देना बहुत आसान है, जो कि नास्तिक का जो हृदय रहता है कोरा होता है, उस पर कुछ नहीं रहता है, एकदम प्लेन है, वो मानता ही नहीं है कि ईश्वर ही नहीं है। तो उसको बता देना, उसको समझा देना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो सो कॉल्ड आस्तिक होते हैं, सो कॉल्ड, उन्होंने भ्रम पाल लिया है कि हम आस्तिक हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो बहुत सारी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। उनका मन अगर कुछ बातें ऐसी बताइए तो स्वीकार नहीं करता। तो सो कॉल्ड आस्तिकों को ईश्वर से जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है नास्तिकों की अपेक्षा। जो कुछ नहीं जानता उसको तुरंत जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो जानने का भ्रम पाले हुए है उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, मुद्दे की हम बात करते हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी कि मानसिक द्वंद्व से हटिए। अब आपकी मनोकामना इसलिए नहीं पूरी हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने पाठ किया। अब जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, एक उदाहरण है, आप जो चाहते हैं वो उस पर अप्लाई कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए। अब नौकरी तो हनुमान जी से मांग लिया, हे हनुमान जी मुझे दे दीजिए, मैंने पाठ कर लिया। अब मन में क्या चल रहा है, भीतर चल रहा है कि मिलता है कि नहीं मिलता। अब इतना दिन तो हो गया पाठ करते हुए, कहीं हम पाठ में गलती तो नहीं कर रहे हैं, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं मिल जाए, मतलब तमाम वो बातें चल रही हैं जो आपकी इच्छा के विपरीत हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप घर पे पंडित जी को बुलाइएगा और पंडित जी कहते हैं गणेश जी का ध्यान धरिए, तो गणेश जी का जब ध्यान धरते हैं तो क्या ध्यान धरते हैं कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी का जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, आशीर्वाद मुद्रा वाला। आशीर्वाद मुद्रा का मतलब ये हुआ कि हनुमान जी पे कृपा कर रहे हैं, हनुमान जी ने कृपा कर दी है। वो परमेश्वर है, देवता का मतलब ही होता है देने वाला। वो चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाएं, वो चाहते हैं कि आप खुश हो जाएं, आपके जीवन में तमाम तरह की समृद्धि, खुशियाँ, यश, प्रतिष्ठा सब मिल जाए। यहाँ अभाव नहीं है। हनुमान जी तो अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता हैं, लेकिन इच्छा के अनुसार वो दृश्य, वो विचार आपके मन में चलने चाहिए। एक तरफ आप मुँह से कहेंगे कि संकट मोचन है, सब करेंगे, अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता हैं, और भीतर चलेगा कि विपरीत, कि पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा? 21 दिन ये साधना कीजिए, बाह्य साधनाएं हो गई, अब नहीं हुआ, आपने कहा सब करके देख लिया, मतलब हुआ कि बाहर बाहर सब करके देख लिया। अब भीतर उतरिए, एक हनुमान चालीसा कीजिए सुबह। नहीं तो कई बार यही दिमाग पे हावी हो जाता है, चढ़ जाता है कि हम बहुत पूजा करते हैं, ये चढ़ जाता है कई बार।
एक हनुमान चालीसा कीजिए, एक बार दिया जलाइए, एक जल का पात्र रखिए, हनुमान जी कुछ भी भोग अर्पित कर दिए, ठीक है, हो गया। उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये मेरी मनोकामना है, आप इसको पूर्ण करें, नहीं आपने पूर्ण कर दिया, ये भाव और वही दृश्य मन में चलने चाहिए। वही सब कुछ आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस में, जिसको हम लोग कहते हैं सुसुप्त अवस्था में भी वही बातें घूमती रहनी चाहिए कि मिल गया आपको। आप हनुमान जी के प्रति धन्यवाद भाव से भर जाएं जी। और दूसरा है कि जब तक नहीं मिल रहा है तब तक धीरज धरें, धैर्य धारण करें। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्तकाल परेखा उच्चारी। विपत्ति काल में 4 लोगों की परीक्षा होती है, धर्म की, धीरज की, आपके धैर्य की, मित्र की, और नारी, नारी मतलब आपकी पत्नी की परीक्षा होती है, मतलब जीवन साथी की, पति पत्नी वो दोनों की होती है आपत्ति काल में, विपत्ति काल में। तो विपत्ति काल अगर है तो धीरज धरिए और विश्वास बनाए रखिए, और अपने जो चिंतन की धारा है उसको विपरीत मत ले जाइए। 100% हनुमान जी सुन लेंगे, तुरंत का तुरंत 21 दिनों में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो आप पाठ कर रहे हैं वो फलित हो जाएगा, तुरंत शीघ्र परिणाम देगा। तो आप फिर जो आप लिख रहे हैं कि अब लगता है कि क्यों लोग सर पटक पटक के देवता के सामने नहीं सुनते तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, फिर आप हनुमान जी करते फिरिएगा, हनुमान जी का गुणगान करते फिरिएगा, सबको बताते फिरिएगा कि वो संकट मोचन है। तो पहले इसको अपना सत्य बनाइए, जो चूक कर रहे हैं उसको छोड़िए। हनुमान जी तो बैठे हैं सब देने के लिए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जय सिया राम।